ये क्लास 11th के कुछ चैप्टर से MCQs क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इनको मैंने पहले लिख दिया है और इनके जवाब हम लिख रहे हैं। पहला है बल F, दाब P और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो दाब का जो फॉर्मूला है परिभाषा के नीचे लिखा गया है वह होता है P = F/A। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये इस रूप में ना देकर ऐसे दे देते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, F = P × A, F = P × A, इस तरीके से दे देते हैं। तो सही ये भी है, सही ये भी है। दूसरा क्वेश्चन, कील की नोक का क्षेत्रफल कम रखा जाता है, क्यों? ऑप्शन होंगे उसके अलग अलग, लेकिन सटीक बात क्या है, क्षेत्रफल कम रखने से वो दाब अधिक डालती है। कील का सिरा जो नुकीला होता है, तो फॉर्मूला कह रहा है कि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, तो कील ज्यादा दाब डालेगी, आसानी से जहां भी हम लगा रहे हैं वहां लग जाएगी। तो कील की नोक का क्षेत्रफल कम रखते हैं, कील की नोक बारीक रखते हैं, कारण है दाब अधिक करने के लिए। ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, इसका कारण क्या है? तो साइंटिफिक रूप में जो कारण है वह है कि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव घट जाता है और वह जीभ के अधिक क्षेत्रफल को घेरता है, कवर करता है, जिससे हमें वो स्वादिष्ट लगता है। अगर हमारी जीभ के कम एरिया को कोई वस्तु टच करती है तो हमें वो कम स्वादिष्ट लगेगी, और जीभ के ज्यादा एरिया को टच करेगी तो हमें वो अधिक स्वादिष्ट लगेगी। तो गर्म सूप हमारी अधिक जीभ के एरिया को घेरेगा और हमें स्वादिष्ट लगेगा। कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव, साबुन या सर्फ या किसी अन्य डिटर्जेंट को जल में मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव घटता है। घटने से क्या होगा? फिर पानी जो जल होगा वो कपड़े के बारीक बारीक छिद्रों में चला जाएगा और अपने साथ धूल मिट्टी के कणों को बाहर ले जाता है। अल्फा तथा बीटा का अनुपात होता है, अल्फा और बीटा का अनुपात होता है 1:2। कभी कभी उल्टा सवाल पूछ लें कि बीटा और अल्फा का अनुपात क्या है, बीटा का नाम अगर पहले हो तो आंसर होगा 2:1। बीटा और गामा का अनुपात क्या होता है? ये हो जाएगा 2:3, गामा में 3 आएगा। अल्फा बीटा और गामा में संबंध होता है, वो क्या है? तीनों में अगर संबंध देखेंगे तो 1:2:3। अल्फा से बीटा 2 गुना और अल्फा से गामा 3 गुना होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पेपर में उल्टा आ जाए, गामा पहले, बीच में बीटा, अल्फा बाद में, तो इन्हें उल्टा कर देंगे, 3 पहले 1 बाद में। अवशोषण क्षमता का मात्रक होता है, हमने लास्ट वीडियो में अवशोषण क्षमता के बारे में बताया है, सूत्र लिखवाया है। इसका फॉर्मूला है अवशोषित विकिरण ऊर्जा, जितनी ऊर्जा को वस्तु ने एब्जॉर्ब किया, और कुल उस पर गिरने वाली ऊर्जा, दोनों का जो अनुपात होगा। तो ऊर्जा बटे ऊर्जा, तो एनर्जी के जो मात्रक हैं वो कट जाएंगे और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। लास्ट, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता। आदर्श कृष्णिका पूरे की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसकी अवशोषण क्षमता परसेंटेज में बताएंगे तो 100
और वैसे एक होती है 1। आगे चलते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ये होता है कैपिटल Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जहाँ Q ऊष्मा है और डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और W है कार्य। Q हीट है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज है और W है वर्क कार्य। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा वाटर की स्पेसिफिक हीट दूसरे पदार्थों से अधिक होती है। कितनी होती है? 1 होती है। मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किसी गैस को 110 जूल ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल बढ़ जाती है, तो किया गया कार्य बताओ। तो इसमें ये ऊष्मा दी है, इस किसका मान हो गया? Q का। इतना ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा ये हो गई डेल्टा U। कार्य निकालना है W। Q डेल्टा U W, तीनों में रिलेशन ये है। फर्स्ट नियम लिखेंगे, डेल्टा U प्लस W इक्वल टू Q। डेल्टा U का मान 40, W निकालना है, Q का मान 110, तो W हो जाएगा 110 माइनस 40 बराबर 70 जूल। ये आंसर हो जाएगा। नीचे लिखा है, समुद्र के जल का घनत्व तालाब के जल से होता है अधिक, कम या समान। तो समुद्र हम जानते हैं, समुद्र के जल में नमक साल्ट अधिक होता है, खारा पानी होता है। साल्ट अधिक होने के कारण वो गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो समुद्र के जल का घनत्व तालाब के जल से अधिक होता है। सिलेंडर का फटना कौन सा प्रक्रम है? कुछ प्रक्रम होते हैं जैसे समतापी प्रक्रम, ऑप्शन होंगे रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस नाम होते हैं। तो सिलेंडर का फटना, गुब्बारे का फटना या इसका जो व्हीकल होते हैं वाहन, उनके टायर ट्यूब का उनका बस्ट होना, ये सब रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस में आते हैं, जिसमें गैस एकदम तेजी से निकलती है और वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडा वातावरण। तो सिलेंडर का फटना एक अचानक प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम। इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में गैस पायसन के नियम का पालन करती है। हम पंप से हवा भरते हैं साइकिल में, जल्दी जल्दी दबाते हैं उसको, तब हवा भरती है, तो नीचे पंप गर्म पड़ जाता है, वो भी कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म। सिलेंडर में पिस्टन को धीरे धीरे दबाना, ये उदाहरण है किस प्रक्रम का? तो सिलेंडर, ये रसोई घर वाला सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि का दहन होता है, जलते हैं, जलने के बाद वो वर्क करते हैं। तो उसमें एक पिस्टन और एक सिलेंडर लगा होता है और पिस्टन उसमें सिलेंडर में चलती है और उसका संबंध पहिए से होता है। तो सिलेंडर को अगर हम धीरे धीरे, जो पिस्टन लगा है उसे धीरे धीरे दबाएं, तो ये प्रक्रम समतापी होगा।
जैसे डॉक्टर सुई लगाता है तो जो सिरंज होती है उसके पिछले थंब लगाकर धीरे धीरे दबाता है, इस तरीके से अगर हम इंजन के सिलेंडर में पिस्टन को धीरे धीरे दबाएं तो प्रक्रम समतापी होगा। धीरे धीरे कैसे दबाएगा? बाइक में अगर हमने किक मारा, बहुत आराम से धीरे धीरे दबाएंगे तो बाइक के अंदर इंजन में पिस्टन धीरे धीरे दबाएगा, कंप्रेसर नहीं बनेगा, हवा गर्म नहीं पड़ेगी और बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो उस समय प्रक्रम होगा समतापी। इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्वेश्चन एक और है, किसी गैस का परमताप 4 गुना कर देने पर उसके अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल हो जाएगी। गैस के अणु किसी कमरे में हो, गुब्बारे में हो या कहीं कुकर के अंदर हो, भाप के अणु, सभी अणुओं की चाल एक बराबर नहीं होती है। जो बर्तन की दीवार की तरफ होंगे, कमरे की दीवार की तरफ अणु होंगे, वो दीवार से टकराकर उनकी चाल कम हो जाएगी, बीच में जो होंगे उनकी चाल अधिक होगी। तो इसलिए किसी गैस के अणुओं की चाल का हम एवरेज लेते हैं, जिसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। तो टेम्परेचर के साथ क्या संबंध है देखिए, किसी गैस का परमताप 4 गुना कर देने पर, जब लिखा होगा ताप 4 गुना कर रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे T2 बराबर 4T1 और रिलेशन होता है V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। अंडर रूट T1 को हमने ऐसे ही लिखा और T2 को लिखा 4T1। T1 से T1 कट गया, 1/4 का वर्गमूल 1/2, चाहे तो RMS लिख लें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V2 की 1 से होगी और 2 की इससे होगी। इस संबंध का ये तात्पर्य है कि ताप को 4 गुना करने पर गैस के अणुओं की चाल